कांग्रेस पार्टी से हम मुतालबा कर रहे हैं 5 सीटें। एक बीदर है, एक मंगलूर है, एक बेंगलोर सेंट्रल है, एक हुबली धारवाड़ है। आते हैं तो आप सिर्फ कांग्रेस पर ही क्यों फोकस किया जा रहा है, कांग्रेस पर ही क्यों दबाव बनाया जा रहा है? देखिए, इस वक्त हमारा मुतालबा करने का मतलब ये है कि हमने पहले अपना खून दिया है, बाद में हम मुतालबा कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो हमारा नुकसान गुलबर्गे में हुआ है, हम ये चाहते हैं कि ये नुकसान की भरपाई जो है ना हम बीदर से करें। पहले भाई ये है कि 5 लाख से जायद की मुसलमानों की, सिर्फ मुसलमानों की आबादी बीदर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। वोटर्स 5 लाख। उसके अलावा हटकर SC ST क्रिश्चियन तमाम लोग अगर मिलाए तो 10 लाख से ज़्यादा की हमारे पास डाटा है। उस हिसाब से हमारा स्ट्रांग डिमांड यही है कि बिदर को नुमाइंदगी मुसलमान के आप जब सोशल जस्टिस की बात करते हैं, आप जब सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, आप जमहूरियत में हुकूक देने की बात करते हैं, तो मुकम्मल तौर पर एक कम्युनिटी को नज़रअंदाज जिस अंदाज में दिखाई दे रहा है अगर करते रहेंगे तो वहाँ पर मायूसी नजर आएगी। बार बार हमसे अवेलेबिलिटी की बात पूछते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। क्या आप किसी दूसरी कम्युनिटी को देते, ये पूछ कर देते हैं क्या? जब बारी आती है, मुसलमान जब कैंडिडेट बन के जाता है तो हमारे साथ दूसरी कम्युनिटी वाले ट्रांसफर नहीं होते वोट। जब मुसलमान कैंडिडेट रहता है तो वोट दूसरी पार्टी को चले जाते हैं। जब पार्टी का नुमाइंदा दूसरी कास्ट का रहा तो मुसलमानों से एक्सपेक्ट करते हैं कि मुसलमान ये पार्टी को वोट दें, तो ये चलने वाला नहीं है। अच्छा, अगर आप बोलते हैं तो मुसलमानों से तो वोट पूछते हैं ना, मुसलमान वोट डालते ना आपको, तो पार्टी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम ये नहीं चाहते हैं कि उनको हम कांग्रेस पार्टी को ये कहें कि आप ये नहीं करेंगे तो हम ऐसे कर देंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारा हक बनता है, पार्टी को मुसलमानों ने 88% वोट दिया है तो आप ये जिम्मेदारी निभाएं, आप मुसलमानों को उनको तो सिला दें। ये जो सर्द रवैया है ये बतलाता है कि मुसलमानों को अपने मुतालबात टेबल पर लाकर रखने की सख्त ज़रूरत है। अगर हम ये सोचकर बैठेंगे कि पार्टी हमें सिक्योरिटी दे चुकी है, सोशल सिक्योरिटी दे चुकी है, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, तो ये हम अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम ने हल्के लोकसभा बीदर के साथ साथ कर्नाटक से कम 5 टिकटें तलब की हैं। इस मामले में गुज़श्ता 1.5-2 माह से पॉलिटिकल फोरम की सरगर्मियां जारी है। कई एक ताल्लुकात का दौरा भी हुआ है। तो आज एक वफद पत्रिका भवन पहुंचा था, जहां पर मीडिया से खिताब करते हुए 5 सीटें एक बार फिर दोहरा गई। हमारे साथ मौजूद हैं सिराज जाफरी सर। कौन कौन सी 5 सीटें आप किस पार्टी से मुतालबा कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी से हम मुतालबा कर रहे हैं 5 सीटें। एक बीदर है, एक मंगलूर है, एक बेंगलोर सेंट्रल है, एक हुबली धारवाड़ है। तो ये सारी जगह से जो है मुस्लिम मेजॉरिटी जहाँ पर है, जहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट के जीत कर रिप्रेजेंट करने के इम्कानात हैं, ऐसी जगह पर जो है हम मुतालबा करते हैं कांग्रेस पार्टी का कि वहाँ पर टिकट दें और हमारे रिप्रेजेंटेशन को बहाल कर ये साबित करे कि वो सेकुलर वैल्यूज़ को किस तरीके से ज़िंदा रख सकती हैं और किस तरीके से हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है हर मरहले में दिया जा सकता है। सर, कांग्रेस से डिमांड क्यों किया जा रहा है? हालांकि अगर से देखा जाए तो रियासत में कई और दूसरी सियासी जमात में जैसे BJP भी है, JDS भी है और कोई छोटी बड़ी जमातें हैं, तो आप सिर्फ कांग्रेस पर ही क्यों फोकस किया जा रहा है, कांग्रेस पर ही क्यों दबाव बनाया जा रहा है? देखिए, इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर 2 पार्टियां हैं जो नेशनल लेवल की हैं, जिसके आइडियोलॉजिकल फाइट्स जिसके साथ चल रही हैं। एक कांग्रेस है, एक BJP है। BJP की आइडियोलॉजी जो है इस वक्त पूरी दुनिया जानती है कि वो हिंदुत्व और फैसिस्ट रिजाइम के ताल्लुक से जो है उनका अपना एक एजेंडा चल रहा है। अब बचा जो सेक्युलर वैल्यूज़ और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो हैं वो कांग्रेस में हैं। इसी के मद्देनज़र इस वक्त हमारा मुतालबा करने का मतलब ये है कि हमने पहले अपना खून दिया है, बाद में हम मुतालबा कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके अंदर हमारा जो योगदान रहा है कांग्रेस सरकार को यहाँ पे बिठाने का, इससे ये साफ जाहिर है कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है हिंदुस्तान को सेक्युलर रखना चाह रहा है, यहाँ के डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को ज़िंदा रखना चाह रहा है, यहाँ के कल्चर को ज़िंदा रखना चाह रहा है। जब हम ज़िंदा रखना चाह रहे हैं तो ये फ़र्ज़ बनता है कांग्रेस का कि वो भी उन लोगों को जो उनका साथ दिए हैं उनको पॉलिटिकली लीगली उतना ही साथ दें और फ़ायदा पहुँचाए। तो हम क्या चाह रहे हैं? सोशल सिक्योरिटी हम चाह रहे हैं। अब सोशल सिक्योरिटी उसी से मुतालबा कर सकते हैं जो सोशल सिक्योरिटी का मतलब जानते हैं। सोशल सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ खाना पीना नहीं है। सोशल सिक्योरिटी का मतलब पॉलिटिकल सिक्योरिटी आ गया, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी आ गया, एजुकेशनल सिक्योरिटी आ गया, हेल्थ सिक्योरिटी आ गया। ये सारी चीज़ों का मुतालबा जो है हम कांग्रेस से इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त पूरे मुसलमानों की नज़र और या फिर जो सेक्युलर जहन रखने वाले हिंदू भाई हैं, दलित भाई हैं, उन सब की नज़र उनके ऊपर है। ये सिर्फ मुसलमान बचाओ नहीं, हिंदुस्तान बचाओ मूवमेंट है। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल जब्बार गोला सर, एडवोकेट सर। किन बुनियादों पर क्या आपके पास फिगर्स हैं, क्या आपके पास डेटा है जिन बुनियादों पर आप 5 टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस से? बहुत अच्छा सवाल है। बिदर जो गुज़श्ता धर्म सिंह साहब रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं,
उससे पहले एक मुस्लिम साहब भी वहाँ पर नुमाइंदगी कर चुके हैं 1952 हाँ फर्स्ट इलेक्शन में। तो हमारे पास आंकड़े ये बताते हैं कि बिदर डिस्ट्रिक्ट पूरे इंडिया में मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट था, अभी भी मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। उस लिहाज से मुसलमान SC ST OBC तमाम लोगों के अगर डाटा अगर हम निकालेंगे तो नियर अबाउट 10 लाख तो हमारी पॉपुलेशन का 10 लाख तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी में 16 लाख अबव टोटल पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूंसी वोटर्स है वहाँ की 16 लाख वोटर्स। उसके बावजूद भी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसको रिजर्व किया गया। रामचंद्रप्पा वीरप्पा साहब BJP के 4 दफ़ा जीते, उसके बाद जनरल किया गया, धर्म सिंह साहब जीते, ईश्वर खंडरे हारे, अब भगवंत खोबा रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 दफ़ा से। तो हमारा मुतालबा ये है कि 5 लाख से ज़ायद की मुसलमानों की, सिर्फ मुसलमानों की आबादी बिदर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, वोटर्स 5 लाख। उसके अलावा हटकर SC ST क्रिश्चियन तमाम लोग अगर मिला है तो 10 लाख से ज़्यादा की हमारे पास डाटा है। उस हिसाब से हमारा स्ट्रांग डिमांड यही है कि बिदर को नुमाइंदगी मुसलमान के रूप में दी जाए। सर जो दूसरे जो सीट मांग रहे हैं जैसा कि बीदर मांग रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा हुबली धारवाड़, बेंगलुरु सेंट्रल, मंगलूर, इस तरह की वहाँ का क्या डेटा है? जैसा कि बेंगलुरु सेंट्रल है, बेंगलुरु सेंट्रल में जाफर शरीफ साहब 6 दफ़ा नुमाइंदगी कर चुके हैं, वहाँ पे अच्छी खासी तादाद मुसलमानों की है, OBC की है, क्रिश्चियन की है, वहाँ पर भी एक सीट अच्छे अंदाज में निकल सकती है। उसके अंदर ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है और उसको रिप्रेजेंटेटिव ज़माने से करते आए जाफर शरीफ साहब, उसके बाद सांगलियाना करे, अभी तो पुरसाने हाल नहीं है वहाँ पर भी अच्छी खासी तादाद हमारे लोगों की है, OBC प्लस माइनॉरिटी की, तो वहाँ से भी सीट निकलती है। रही बात हुबली धारवाड़ की, वैसा ही सनदी साहब सरडगी साहब के साथ थे, वहाँ पर भी तमाम लोग, जैसा कि हमारे पेश मुखर्री ने कहा कि उसके बाद जो हमारा नुकसान गुलबर्गे में हुआ है, हम ये चाहते हैं कि नुकसान की भरपाई जो है ना हम बिदर से करें। जब मुसलमान की जब बारी आती है, मुसलमान जब कैंडिडेट बन के जाता है तो हमारे साथ दूसरी कम्युनिटी वाले ट्रांसफ़र नहीं होते वोट। जब मुसलमान कैंडिडेट रहता है तो वोट दूसरी पार्टी को चले जाते हैं। जब पार्टी का नुमाइंदा दूसरी कास्ट का रहा तो मुसलमानों से एक्सपेक्ट करते हैं कि मुसलमान ये पार्टी को वोट दें, तो ये चलने वाला नहीं है। जो वहाँ के नुमाइंदे हैं, जैसा कि प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, वो तमाम लोग इन्वॉल्व होकर, तमाम MLA इस कॉन्स्टिट्यूंसी के इन्वॉल्व अगर हुए तो बराबर वहाँ से सीट जीत सकती है। सर जिस तरह से देखा जा रहा है कि भाई कांग्रेस को गुज़श्ता असेंबली इंतखाबात में मुसलमानों ने कांग्रेस को एक तरफा वोट दिया, कुछ फिगर्स बताए जाते हैं कि 88% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया, तो इस बुनियाद पर जो है कांग्रेस से डिमांड किया जा रहा है। मगर क्या कांग्रेस वाकई सिंसियरली आपके मुतालबे को गौर करेगी? देखिए साहब, आप आज के जो बयानात आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स के, बहुत ही खुशी की बात है कि जो मैं हमारे DK शिव कुमार साहब का जो है एक बयान जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिया कि मुस्लिम्स आर आवर ब्रदर्स, वी विल लिव टुगेदर एंड वी विल डाई टुगेदर। इट शोज दैट हिज ब्रॉड माइंड एंड ब्रॉड हार्ट, they have the love and affections with the Muslim community. So that's why they know what we are. We are giving all the benefits to the government in means of taxes and all other means. In such circumstances, now the Congress party once again regain the political power of the Karnataka state. So that's why we hope, and not we only hope, and we have full aspirations and we expectations that Mr. DK Shiv Kumar and Siddaramaiah is thinking broadly, particularly the Muslim minorities, and on that basis we are demanding that at least 5 MP seats shall be given to the Muslim community. थैंक यू। सर आप खुद बसवा कल्याण से आते हैं, हल्का लोकसभा बीदर का हिस्सा है, तो ऐसा माना जाए, ऐसा सुना जा रहा है कि एक साबिक MLA कोशिशों में हैं, लॉबिंग वगैरह काफ़ी कर रहे हैं, लिंगायत कम्युनिटी से आते हैं, काफ़ी वोट बैंक वगैरह भी है, डोमिनेट कम्युनिटी मानी जाती है बीदर में लिंगायत कम्युनिटी को। एक साबिक MLA का नाम भी सामने आ रहा है, क्या आपकी क्या राय है? देखिए साहब, बीदर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर 4 कम्युनिटी के वोट मैं समझता हूँ लगभग इक्वल हैं, जिसमें मुस्लिम हैं, लिंगायत हैं और जो है ना मराठा समाज के लोग हैं और जो है ना SC हैं। इसके अलावा जो है ना OBCs वगैरह दूसरे कास्ट के लोग भी हैं, लेकिन ये 4 कम्युनिटी जो है ना मैं समझता हूँ तकरीबन इक्वल जो है ना हैं। तो किस बुनियाद पर आप जो है ना कहते हैं कि
वहाँ के लोकल एमएलए जो है ना एमपी इलेक्शन जीत जाएंगे। आप मुझे जो है ना बताइए, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहली मर्तबा जो है ना वहाँ से एक मुस्लिम कैंडिडेट इलेक्ट होकर गया है। उसके बाद से रिजर्वेशन की बुनियाद पर मुख्तलिफ जो है ना वही एक कम्युनिटी के लोग जो है ना जीत कर जाते गए। जब उसके बाद जो है ना गुलबर्गा रिजर्व हुआ, जब बीदर को जो है ना जनरल किया गया, तो पहली मर्तबा जो है ना धर्म सिंह साहब वहाँ से जो है ना इलेक्शन जीत कर गए। उसके बाद जो हमारा नुकसान गुलबर्गे में हुआ है, हम ये चाहते हैं कि ये नुकसान की भरपाई जो है ना हम बीदर से करें। हम किसी कैंडिडेट का नाम या फलां को दो नहीं, कांग्रेस पार्टी से यही मुतालबा कर रहे हैं कि कम से कम बीदर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से जो है ना मुस्लिम कैंडिडेट आसानी से जीत कर जा सकता है। सर 99 के लोकसभा इलेक्शन का अगर से जायज़ा लिया जाए तो 3 मुस्लिम एमपीज़ लोकसभा कर्नाटक से पहुंचे थे। गुलबर्गा से इकबाल अहमद साहब सरगी, धारवाड़ साउथ से आईजी सनदी, फिर बेंगलुरु सेंट्रल से जाफर शरीफ। मगर 10 साल के बाद अगर से 2009 के बाद देखा, 2009 में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार लोकसभा नहीं पहुंच सका है। तो ये जो क्या पॉलिसी वगैरह रही, रिजर्वेशन की वजह से रहा या फिर सेगमेंट्स को ऐसा डिज़ाइन किया गया कि मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीत सके, तो अब ऐसे इसमें अब अगर से टिकट दी भी जाए मुसलमान को तो जीतने के चांसेस कितने हैं? क्योंकि कोई भी पार्टी अगर से टिकट देती है तो विनिंग कैपेबिलिटीज़ देखकर दी जा सकती है, विनिंग के सीक्वेंसेस क्या है वो देखकर दिया जाता है। तो कैसा मान लिया जाए, पार्टी को आप कैसा एश्योरेंस देंगे कि आप जो मुतालबा कर रहे हैं कि 5 में जो है कम से कम 3 जीतेंगे, 2 जीतेंगे, क्या एश्योरेंस देना चाहेंगे पार्टी को? देखिए, जहाँ तक मामला है जीतने का, सिर्फ किसी कम्युनिटी पे जो है उस मुनहसर नहीं होता। वो इस वास्ते कि जिस पार्टी से टिकट दिया जाता है उस पार्टी की भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने पूरे कैडर का इस्तेमाल करे और भरपूर तरीके से उनका ताउन करे और उसको जिता कर लाए। बीबीसी वालों ने एक इंटरव्यू लिया था इंदिरा गांधी से, तो उनसे यह सवाल किया गया था कि भाई आपके यहाँ मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, इतने परसेंट 5-6% दे रहे। तो मिसेस इंदिरा गांधी ने पूरे राज्यसभा के, लोकसभा के तमाम सेलेक्टेड जो इलेक्टेड जो लोग थे उनको डाटा दिया था कि 14% हमने मुसलमानों को इसमें पॉलिटिक्स में लाया है, एम्पावर किया है। तो हम यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हमारा जो मुस्लिम एम्पावरमेंट है उसको फिर से कायम करें, और कांग्रेस ही ये कर सकती है ये काम। अब दूसरी कोई नेशनल पार्टी है नहीं जो इस तरह से जो है काम करे। बार बार हमसे विनेबिलिटी की बात पूछते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। ये क्या आप किसी दूसरी कम्युनिटी को देते हैं, ये पूछ कर देते हैं क्या आप? हाँ, अच्छा, अगर आप बोलते हैं तो मुसलमानों से तो वोट पूछते हैं ना, मुसलमान वोट डालते हैं ना आपको। तो पार्टी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जीत कर लाए। क्योंकि अगर से गुज़श्ता 3 माह की अगर से सिद्धरामैया हुकूमत का जायज़ा लिया जाए तो कहीं भी सिद्धरामैया गवर्नमेंट प्रो मुस्लिम एक्टिविटी में नज़र नहीं आई है। चाहे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर से अलॉटमेंट से लेकर हो, चाहे वो कैबिनेट में आपकी शमूलियत के मामले पे हो, या फिर केपीएससी के मामले पर, केपीएससी मेंबरों के नॉमिनेशन पे हो, या फिर एमएलसी के नॉमिनेशन पे, कहीं पर भी सिद्धरामैया हुकूमत ने या प्रेजेंट कांग्रेस ने मुसलमानों के प्रो मुस्लिम रवैया नहीं दिखाया है। तो आप कैसे आप तवक्को कर रहे हैं कि कांग्रेस आपके साथ प्रो मुस्लिम रवैया दिखाएगी? जिस अंदाज में मुसलमानों ने वोट किया पिछले इलेक्शन में, उसके बाद जो रवैया रहा है, यकीनन रवैया सर्द रहा है। और हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ एमएलसी के इलेक्शंस में बल्कि केपीएससी में 2010 तक रियाज अहमद साहब मेंबर रहे थे, और उसके बाद से लेकर अब तक कोई मेंबर नहीं है, मुस्लिम मेंबर नहीं है। तो ये सर्द रवैया हमें दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से इलेक्शंस में मुसलमानों की बका फलाह बहबूद के दावे और वादे करके कांग्रेस इक़्तिदार में आई है, उसके बाद जो सर्द रवैया है उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ये मुहिम छेड़े हैं कि आप लोग ये सर्द रवैया छोड़ें और मुसलमानों का उनके तादाद के मुताबिक, उनके पॉपुलेशन के मुताबिक, हमारी पॉपुलेशन के मुताबिक हमारे हर जगह पे ना सिर्फ एमपी सीट बल्कि बोर्ड्स और कॉरपोरेशंस में भी हमारी नुमाइंदगी नहीं है। तो ये जो सर्द रवैया है ये बतलाता है कि मुसलमानों को अपने मुतालबात टेबल पर लाकर रखने की सख्त ज़रूरत है। अगर हम ये सोचकर बैठेंगे कि पार्टी हमें सिक्योरिटी दे चुकी है, सोशल सिक्योरिटी दे चुकी है, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, तो ये हम अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर रही है, हम अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रही हैं। आपने बात की
इकबाल अहमद सरड़गी साहब 2009 तक एमपी थे और उन्हीं की वजह से ये सीट भी रिज़र्व हुई है। अगर वो उस वक्त रजामंद नहीं होते तो ये सीट रिज़र्व नहीं होती। अब वो क्या वजूहात रहे वो अपनी जगह है, लेकिन उसका सद्देबाब बीदर बन सकता था। बीदर में क्योंकि धर्म सिंह साहब एमएलए इलेक्शन हार चुके थे, उनको मौका देने के लिए वो सीट उनके हवाले कर दी गई। डिलिमिटेशन प्रोसेस के बाद में मुसलमानों को मौका भी नहीं दिया जा रहा है। 2008 में जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस तय हुआ, उसके बाद जो रिजर्वेशंस किए गए, उसके बाद हाल ये हो गया है कि कहीं पर भी मुसलमान अगर ठहरकर कामयाब होना चाहता है तो वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है दूसरी कम्युनिटीज़ के ऊपर। अब दूसरी कम्युनिटीज़ के जो लीडर्स हैं और पार्टी है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जब मौका दिया जाए तो उसका मुकम्मल साथ दें। बेंगलुरु सेंट्रल में एक सीट दी गई पिछली मरतबा, वो सीट हम हार गए। इस वजह से हारे क्योंकि मुकम्मल तायद दूसरे कम्युनिटीज़ की हासिल नहीं थी। ये ज़रूरी है कि पूरे के पूरे कम्युनिटीज़ के ज़िम्मेदार और कांग्रेस पार्टी खुद पूरे तौर पर जिम्मेदारी ले। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। आप जब सोशल जस्टिस की बात करते हैं, आप जब सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, आप जमहूरियत में हुकूक देने की बात करते हैं, तो मुकम्मल तौर पर एक कम्युनिटी को नज़रअंदाज जिस अंदाज में दिखाई दे रहा है, अगर करते रहेंगे तो वहाँ पर मायूसी नज़र आएगी उनको। सर, प्लान बी क्या है? अगर से आपके मुतालिबात को पार्टी तस्लीम नहीं करती है तो प्लान बी भी कुछ बनाया है आपने के जिससे कि प्रेशर बना सके, लॉबी कांग्रेस पर दबाव बना सके? कुछ प्लान बी भी है अगर से मान लीजिए कि कांग्रेस आपके मुतालिबात को पूरा नहीं करती है? हालांकि कर्नाटक मुस्लिम लेजिस्लेचर फोरम की भी एक मीटिंग हुई थी 15 दिन पहले, तो उन्होंने 2 सीट का मुतालबा रखा था। अगर से कांग्रेस 2 पर भी राजी नहीं होती है तो खासकर अगर से बीदर से मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उतारती है तो कुछ प्लान बी भी आपके पास है? प्लान बी हम लोग वो जब इक़दाम उठाएंगे, हम ये नहीं चाहते हैं कि उनको हम कांग्रेस पार्टी को ये कहें कि आप ये नहीं करेंगे तो हम ऐसे कर देंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारा हक बनता है, पार्टी को मुसलमानों ने 88% वोट दिया है तो आप ये जिम्मेदारी निभाएं, आप मुसलमानों को उनको सिला दें। जो उन्होंने खुले दिल पर मुसलमानों ने जब वोट किया है तो आप उनको उसका हक और सिला दें। हम उसके बाद अगरचे इस किस्म का इक़दाम कांग्रेस पार्टी उठाती है तो मुझे लगता है कि एक मायूसी गुलबर्गा ज़िले में भी उनको नज़र आएगी और आसपास के 5 एमपी कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी उनको नज़र आएगी। हम ये दावा नहीं करेंगे कि जो है उनको उससे नुकसान पहुंचेगा, लेकिन मायूसी के सबब उनको परेशानियां हासिल हो सकती हैं, परेशानियां आएंगी। और आप जानते हैं कि जब परेशानियां आती हैं, अगर एक परसेंटेज ऑफ वोट कम हो जाता है, मुसलमान अगर वोट डालेगा तो कांग्रेस को ही, लेकिन अगर मायूसी रहेगी तो वो घर बैठे रहेगा, और घर बैठे रहेगा तो आपका वोटिंग परसेंटेज कम हो जाएगा। अगर मुसलमानों को मुनासिब मौका नहीं दिया जाएगा तो वो मायूसी का सबब ये होगा कि कांग्रेस पार्टी को ही उसको जो है नुकसान पहुंचेगा। शुक्रिया। ये थे कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के नुमाइंदगान, जिनका कहना है कांग्रेस से मुतालबा इसलिए किया जा रहा है कि मुसलमानों ने एक तरफा तौर पर कांग्रेस को वोट दिया। उनका ये भी कहना है कि धमकी वगैरह नहीं दे रहे हैं कि ऐसा करेंगे तो इसका रिस्पॉन्ड ऐसा करेंगे, मगर उनका कहना है कि अगर से मुसलमानों को नहीं देंगे तो मुसलमानों में मायूसी होगी, इसका शायद मनफी असर कांग्रेस को देखने को मिले। हिंद क्रॉनिकल, गुलबर्गा, जवाद मीर।